लखनऊ में उमूमन सभी घरों में एक तरह का थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो मैं अपने घर को लेके बताती हूँ कि एक मामूली सालन अगर हम पकाने जा रहे हैं, तेल गरम करेंगे, खड़ी प्याज डालेंगे और उस प्याज को हम निकाल लें। जब वो ब्राउन हो जाएगी तो हम उसको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद फिर बाकी मसाले हम डाल के गोश्त भूनते हैं। तो उस तेल में प्याज का मज़ा भी रह जाता है। एट द सेम टाइम उस निकली हुई ब्राउन की हुई प्याज को हम सिलबट्टे पे गरम मसाले के साथ पीस लेते हैं। गरम मसाला यानी जैसे छोटी इलायची हुई, लौंग हुई, इस तरह के मसालों के साथ हम पीस लेते हैं ताकि वो खुशबूदार चीज़ें बिल्कुल अलग हो जाती हैं और बाकी जो हम पका रहे हैं उस खाने को धीरे धीरे भून के जब वो गल के वो सालन तैयार हो जाता है तब हम ये पिसी हुई प्याज और खुशबूदार मसाले मिलाते हैं। तो मतलब ये हुआ कि आपको मसाला दिख नहीं रहा है। एक बिल्कुल इवन शोरबा दिखाई देता है। उसमें अगर हमने जैसे तेज पत्ता भी डाला है, फ़र्ज़ करिए, तो तेज पत्ता हम सर्व करने से पहले निकाल देते हैं ताकि सालन की शक्ल अच्छी हो और मज़ा उसका, जिसको हम कहना चाहिए एक हिडन चीज़ होनी चाहिए, एक इनडायरेक्ट मज़ा होना चाहिए कि लौंग और इलायची के टुकड़े सालन में तैर रहे हैं, वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। यखनी पुलाव पकाने के लिए सारे मसाले यानी सौंफ, गरम मसाले, खड़ी प्याज, खड़ा अदरक, खड़ा लहसुन एक मलमल की पोटली में रख के उसका मुंह बांध के और गोश्त के साथ गला लेते हैं। यखनी अलग कर देते हैं, गले हुए गोश्त को अलग रख लेते हैं और उसकी जो पोटली होती है मलमल की, जब वो हल्की थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो उसको भी हम निचोड़ के और फिर जो उसके अंदर जितने भी मसाले हुए फेंक देते हैं। उस यखनी में सारे ये गरम मसाले, सौंफ, अदरक, लहसुन, प्याज का एक इन्फ्यूजन हो जाता है, मगर बज़ाहिर आपको कोई मसाला दिखता नहीं है। तो ये लखनऊ का तरीक़ा है और शायद हर घर का यही तरीक़ा होता है। मसाले बहुत बारीक पिसे होने चाहिए अगर हम पिसे मसाले इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हम हर वक्त पिसी हुई अदरक, पिसा लहसुन, पिसी प्याज इस्तेमाल करते हैं। जैसे खड़े मसाले की अगर हम बात करें कि हम स्टू पका रहे हैं या खड़े मसाले का मुर्ग पका रहे हैं या खड़े मसाले का गोश्त पका रहे हैं, तो उसका नाम यानी खड़ा मसाला नाम ही इंडिकेट करता है कि इसमें कोई मसाला पिसा हुआ नहीं है। तो जो गरम मसाला इस्तेमाल होता है वो भी खड़ा होता है, जो प्याज, अदरक, लहसुन इस्तेमाल होता है वो भी कटा हुआ होता है, पिसा हुआ नहीं होता है। मैं अगर अपनी बात करूँगी तो ख़ाली बघार की अहमियत होती है। मैं किसी किस्म के मसाले का इस्तेमाल नहीं करती हूँ और बघार मैं अलग अलग चीज़ों का करती हूँ। जैसे साग पकाऊँगी तो लहसुन का बघार, लहसुन खड़ी मिर्च का बघार होगा, या गोभी, मटर, इस तरह की सब्ज़ियाँ पकती हैं तो बघार बदल बदल के फॉर चेंज ऑफ टेस्ट कर देते हैं। कभी ज़ीरे का बघार हो गया, कभी मेथी का हो गया, कभी राई का हो गया और हल्का सा हल्दी और हल्दी मिर्च नमक का इस्तेमाल होता है ताकि एक सटल टेस्ट बघार का हो गया, एट द सेम टाइम उस सब्ज़ी का मज़ा प्रीडोमिनेंट रहता है। कि आपको पता चले कि आप गोभी खा रहे हैं, आप सेम खा रहे हैं, आप तुरई खा रहे हैं, जो भी सब्ज़ी आप खा रहे हैं उसका टेस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। कभी भी लखनऊ में इस तरह की सोच है कि मसाले का टेस्ट कभी भी डिश के टेस्ट पे हावी नहीं होता है। मज़ा हमेशा
मुर्ग का होगा, गोश्त का होगा, कीमे का होगा, सब्ज़ी का होगा, न कि मसाले का। और जहाँ तक कि मसाले पीसने का सवाल है, अब तो हर घर में ग्राइंडर है और मसाले बहुत बारीक उसमें पिस जाते हैं, अदरक, लहसुन, प्याज। मगर मेरे घर में आज भी सिलबट्टा इस्तेमाल होता है। मेरे पास 2 सिल हैं। एक बड़ी सिल है जिस पे अदरक, लहसुन, प्याज इस तरह के मसाले, और एक छोटा सिलबट्टा रहता है जो खुशबू के मसालों के लिए होता है, ख़ास तौर से इलायची, छोटी इलायची हम खाली उसी पे पीसते हैं और वो सिल किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होता।